बॉलीवुड में आजकल 90 के गानों का रीमिक्स और 90s के मूवी का रीमेक बहुत पॉपुलर है। जब नए आइडियाज नहीं होंगे तो वही घुसे पिटे फॉर्मूले पर आप वापस चले जाओगे। लेकिन उसी के साथ साथ लगता है मुंबई शहर भी 90s के दशक में फिर से फिसलना चाहता है। सड़कें तो वैसी हैं, ट्रैफिक का हाल भी वही है, बस अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर्स की कमी रह गई थी। वही 90s की गंदगी जिसे बहुत मेहनत से मुंबई से बाहर निकाला गया था, लगता है वो वापस शहर पे दस्तक दे रही है। बीते शनिवार रात को जिस तरीके से फॉरवर्ड मिनिस्टर, मुस्लिम लीडर, बॉलीवुड नेटवर्कर बाबा सिद्दीकी को मार डाला गया, वो 90s के स्टाइल ऑफ एग्जीक्यूशन से मिलता जुलता था। बिना किसी पुलिस या बिना किसी कोर्ट के खौफ के ये असैसिनेशन किया गया। क्राइम ब्रांच ने कुछ प्यादों को अरेस्ट जरूर किया है जिन्होंने ट्रिगर दबाया, लेकिन सवाल यह उठता है कि एक प्रोमिनेंट नेता को इस तरीके से मारने का प्लान किसने बनाया, किसने फंड किया और क्यों? लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान का ये जो कनेक्शन बताया जाता है इस किलिंग से, क्या वो सच में है? जेल में बैठा बैठा बिश्नोई क्या सच में एक इंटरनेशनल सिंडिकेट चला रहा है? कौन उसे चलाने दे रहा है, क्यों? और क्या बाबा राम रहीम के बाद हम देखेंगे बिश्नोई को भी पैरोल मिलते हुए? इस सिक्योरिटी ब्रीच की जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? क्योंकि गोदी मीडिया तो इस केस में ज्यादा दिलचस्पी दिखा नहीं रही है। हो सकता है क्योंकि पौ का सरकार है यहां, ऊपर से चुनाव आने वाले हैं। नहीं तो अभी तक होम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन, मास प्रोटेस्ट और प्रेसिडेंट रूल की मांग हो चुकी होती। देशभक्त के आज के एपिसोड में पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह हो सकती है मुंबई में 30 साल बाद ऐसे हाई प्रोफाइल असैसिनेशन की, और क्यों यह एक बहुत चिंताजनक विषय है। सैटरडे रात 9, साढ़े 9 बजे सिद्दीकी अपने ऑफिस से निकलते हैं। अपने बेटे के ऑफिस के पास राम मंदिर में लोगों के साथ पटाखे फोड़ रहे होते हैं। वहां मां दुर्गा के विसर्जन के लिए एक प्रोसेशन भी निकल रहा होता है। अचानक 3 युवक आकर फायरिंग ओपन कर देते हैं। रुमाल से उनका मुंह ढका हुआ होता है। पटाखों की आवाज से गोली का पहले तो पता ही नहीं चलता है। सिद्दीकी के पास पुलिस प्रोटेक्शन थी, लेकिन कहा जा रहा है गार्ड्स के आंखों में पेपर स्प्रे डाल दिया गया और वो बेहाल हो गए। सिद्दीकी को लीलावती हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बहुत खून बहने की वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका। 11:30 बजे रात को उनकी मृत्यु की पुष्टि हो जाती है। संडे को मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में फुल स्टेट ऑनर के साथ उनके लास्ट राइट्स परफॉर्म किए जाते हैं। उधर मुंबई पुलिस यह दिखाने की कोशिश करती है कि वो इस केस पर तत्पर कार्य कर रही है और बहुत जल्द इसे क्रैक कर लेगी। 2 भाड़े के शूटर्स, करनेल सिंह फ्रॉम हरियाणा एंड धर्मराज कश्यप फ्रॉम उत्तर प्रदेश को अरेस्ट किया जाता है। तीसरा शिव कुमार, ये भी यूपी से है भाई साहब। इनके पीछे पुलिस लगी हुई है जब तक हम इस एपिसोड को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और मुंबई पुलिस ने 4th अक्यूज्ड का नाम मोहम्मद जीशान अख्तर बताया है। पुणे से प्रवीण लोनकर को अरेस्ट किया जाता है, जिसने धर्मराज और शिव कुमार गौतम को हायर किया था। शूटर्स को कितने मिले? 50,000 रुपए एक शूटर को दिए गए और पिछले 1 महीने से वो सिद्दीकी के मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहे थे, भाड़े के फ्लैट में रह रहे थे। लेकिन इस सब के पीछे कौन था? साजिश किसकी थी? फंडिंग किसकी थी? यहां पर एंट्री होती है इन फेमस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का, जो है तो जेल में पिछले करीबन 10 सालों से, लेकिन डिजिटल इंडिया स्कीम के तहत वो अपना इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट देश में किसी भी हाई सिक्योरिटी प्रिजन में बैठे बैठे चलाता है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल या VoIP टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके वो किसी को भी फोन घुमा सकता है, और लगता है सरकार इसे रोकने में भी बिल्कुल बेबस और लाचार है। यहां तक कि मुंबई पुलिस को बिश्नोई की कस्टडी अब नहीं दी जा रही है। बाय हु? By the order of the Union Home Ministry, because बिश्नोई is a high risk prisoner, तो मुंबई पुलिस उसे पूछताछ के लिए महाराष्ट्र नहीं ला सकती है गुजरात से। यहां 80 साल के फादर स्टैन स्वामी को एक सिपर ना मिला। बेसिक फैसिलिटीज के लिए भीख मांगते मांगते वो इंसान मर गया, और यहां बिश्नोई जैसा एक गैंगस्टर मोगैम्बो बना फिर रहा है जेल के अंदर बैठे बैठे। लॉरेंस बिश्नोई में भी एक फकीरी ही है, लेकिन क्या सच में लॉरेंस बिश्नोई का एंगल असली एंगल है, या फिर सच को छिपाने के लिए एक कन्वीनियंट डिस्ट्रैक्शन हमें ये घुट्टी पिलाई जा रही है? आइए जानते हैं। देखिए, बाबा सिद्दीकी के मौत के कुछ घंटों बाद एक फेसबुक पोस्ट वायरल होता है। पोस्ट आता है शुभू लोंकार महाराष्ट्र नामक एक अकाउंट से, जिसे मुंबई पुलिस कह रही है कि यह शुभम रामेश्वर लोंकार का अकाउंट उसे मान रही है, छानबीन कर रही है। और ये भाई साहब बिश्नोई गैंग के मेंबर हैं, जाने माने मेंबर हैं। मुंबई पुलिस ने पहले इनको गिरफ्तार भी करके रखा हुआ है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई इस हत्या की जिम्मेदारी लेगा क्यों? उस पर क्या चढ़ पड़ी है? यह रीजन है पार्ट बदला बताई जाती है और पार्ट चेतावनी। बदला अनुज थापन के लिए, जिसने सलमान खान के घर के सामने शूटिंग की थी और जिसने फिर एलिजिडली पुलिस कस्टडी में सुइसाइड कमिट कर लिया था। चेतावनी उनको जो सलमान खान को अपना साथी, अपना दोस्त बताते हैं।
पोस्ट में सलमान को डायरेक्टली धमकी दी गई है कि भैया देखो, हमने तो ये वॉर शुरुआत नहीं की है, लेकिन तुमने हमारे भाई को क्षति पहुंचाई। हमारी वैसे तो दुश्मनी हम नहीं चाहते किसी के साथ, लेकिन सलमान खान को, दाऊद गैंग को जो भी हेल्प करेगा वो अपना अकाउंट चेक कर लो। साथ ही साथ इस बात को हाईलाइट करने की कोशिश की गई कि बाबा सिद्दीकी की तारीफ जो इतने लोग कर रहे हैं वो भूल जाते हैं कि उनका पास्ट भी उतना साफ नहीं है। उनके तार, कहा जाता है, दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए थे, फाइनेंशियल फ्रॉड में भी उनका नाम आया है। लेकिन जो भी हो, जैसा भी केस हो, जो भी एलिगेशन हो, फैक्ट तो यही है कि 3 दशक बाद मुंबई के बीचों बीच ऐसी हाई प्रोफाइल गैंग वॉर स्टाइल किलिंग देखने को हमें मिला है। 1990s में इसी तरीके से बीजेपी एमएलएस रामदास नायक और प्रेम कुमार शर्मा को मार डाला गया था, और शिवसेना के लेजिस्लेटर्स ऑल्सो विट्ठल चौहान और रमेश मोरे की भी हत्या ऐसे ही की गई थी, इतने ब्रूटल तरीके से। तो क्या फिर से लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर्स मुंबई अंडरवर्ल्ड की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं? यह सिर्फ एक वन ऑफ नहीं है, यह पार्ट ऑफ अ प्लान है। हाई प्रोफाइल टारगेट्स को गिराकर डर का माहौल पैदा करना एक गैंग वॉर और एक अंडरवर्ल्ड को डेवलप करने का एक पहला कदम बोला जाता है, जिसके बाद फिरौती, एक्सटॉर्शन और भी आसान हो जाता है। बिश्नोई गैंग को समझते हैं अभी देशभक्त पर, लेकिन बाबा सिद्दीकी को क्यों टारगेट बनाया गया? इसके पीछे भी तो कोई लॉजिक होगा। और मुंबई पुलिस कौन कौन से एंगल एक्सप्लोर कर रही है इस हाई प्रोफाइल मर्डर में, यह समझना बहुत जरूरी है। बाबा सिद्दीकी के तार बॉलीवुड से कई सालों से जुड़े हुए हैं, खासकर कि सलमान खान, शाहरुख खान। उनकी एनुअल इफ्तार पार्टी मुंबई के सोशल कैलेंडर में एक अहम दिन माना जाता है। ऐसे पार्टीज में पॉलिटिक्स, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, डील मेकिंग, अलायंसेस, सब कुछ होता है। 2013 में ऐसी ही एक पार्टी में सिद्दीकी ने सलमान खान और शाहरुख खान के बीच में 5 साल से चलती हुई एक कोल्ड वॉर को खत्म किया और दोनों के बीच में सुलह करवा दी। बॉलीवुड की इसी चकाचौंध के साथ साथ वो पॉलिटिक्स में भी एक्टिव थे। 3 बार एमएलए चुने जा चुके थे, महाराष्ट्र मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फूड एंड सिविल सप्लाईज रह चुके थे सिद्दीकी। सुनील दत्त, संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी खान, सबके करीबी माने जाते हैं बाबा सिद्दीकी। लेकिन क्या सलमान के साथ इसी करीबी रिश्ते की वजह से उनकी मौत हुई, उन्हें मार डाला गया? कुछ लोग तो यही बात मानना चाहते हैं। वो कहते हैं केस क्लोज करो भाई, लॉरेंस बिश्नोई ने बोल दिया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, घर जाओ, खत्म, टाटा, गुड बाय। लेकिन सच में क्या ऐसा हो सकता है? अगर यह कहानी सच है कि बिश्नोई ने सिद्दीकी की हत्या कर दी सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो सलमान खान का करीबी था, तो हमें अपने बॉलीवुड का अगला 1000 करोड़ ब्लॉकबस्टर मूवी स्क्रिप्ट मिल गया है। सोचो कि एक छोटा सा बच्चा लॉरेंस, 5-8 साल का तब बच्चा था वो उस समय, जब एक सुपरस्टार आता है उसके गांव में और एक ब्लैक बक को मार देता है। वो बच्चा बिश्नोई समाज के लिए बदला लेने का ठानता है, और फिर वो बच्चा बड़ा होता है, लॉयर बनता है, फिर वो गैंगस्टर बन जाता है, और फिर 25 साल बाद प्रतिशोध का बदला लेने के लिए वो तैयार होता है। मीडिया में ऐलान कर देता है कि लॉरेंस का सिर्फ एक ही मकसद है अपनी जिंदगी में, सलमान का खात्मा करना, बदला लेना, जीवन का एक ही मकसद है। वैसे तो वो जेल में बंद है, लेकिन 700 से ज्यादा गैंग मेंबर्स का इस्तेमाल करके वो अपने सुपरस्टार राइवल का एक एक करके दोस्तों को खत्म करता है, और एंड में एक फिनाले होता है बिटवीन लॉरेंस एंड सलमान। पिक्चर का नाम हो सकता है ब्लैक बक का बदला। ये मजाक की बात इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि कुछ लोग इस चीज को मानने के लिए तैयार हो चुके हैं कि यही एक रीजन है। लेकिन एक दूसरा लेस ग्लैमरस एंगल भी हो सकता है इस किलिंग के पीछे। सिद्दीकी का एरिया ऑफ इंफ्लुएंस है बांद्रा वेस्ट, ये एक प्राइम रियल एस्टेट जोन है। सिद्दीकी का बिल्डर्स के साथ रिलेशंस बहुत ही गहरे थे, क्लोज थे। बिल्डर्स सिद्दीकी जैसे नेता के पास आते अपने अप्रूवल्स पास कराने के लिए। बाबा सारे अप्रूवल्स, डिस्प्यूट्स, परमिट्स में मदद करते। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ऐसे चीजों में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो जाती हैं। सिद्दीकी पर आरोप यह है कि उन्होंने डूबियस डील्स में रोल प्ले किया है इन द पास्ट, पॉलिटिकल पावर को फाइनेंशियल गेन्स के लिए इस्तेमाल किया है, बिल्डर लॉबी को पॉलिटिकल पावर रिटेन करने के लिए इस्तेमाल किया है। 2018 में ईडी ने बाबा सिद्दीकी के करीबन 500 करोड़ के एसेट सीज कर लिए। एलिगेशन यह था कि एज चेयरमैन ऑफ द महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी या MHADA 2000 से 2004 तक सिद्दीकी ने पिरामिड डेवलपर्स को बेनिफिट किया स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के सिलसिले में। ओवरऑल इसको बोला जाता है 2000 करोड़ से ज्यादा का स्कैम था। अब यह बात भी सामने आ रही है कि नए स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी या SRA रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी प्रॉब्लम्स आई हैं। सिद्दीकी की मौत से इसकी
इसके कोई कुछ ना कुछ तार जरूर जुड़े हुए हैं, खासकर कि जब यह बात सामने आ रही है कि सिद्दीकी के बेटे जीशान भी इस मैटर को उठा रहे थे, लाउडली बात कर रहे थे इन चीजों के बारे में। मुंबई पुलिस ने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि शूटर्स को बाबा सिद्दीकी और जीशान दोनों को मारने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। ये एंगल लॉरेंस बिश्नोई के प्रतिशोध वाले फॉर्मूले या बदले वाले फॉर्मूले से ज्यादा रियल लगता है, ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। और एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि किलिंग तो ये पैसों को लेकर, बिजनेस को लेकर, डीलिंग को लेकर हुई है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने सुपारी लेकर इसे एक एंटी सलमान, एंटी दाऊद, एंटी बॉलीवुड, एंटी करप्शन, प्रो इंडिया मोटिव दे दिया है। और यह भी बहुत ज्यादा पॉसिबल है क्योंकि दाऊद और छोटा राजन गैंग के जाने के बाद मुंबई के अंडरवर्ल्ड के स्पेस को बिश्नोई लेना चाहते हैं, जेल से ही सही। और ये स्पेस आप सिर्फ गन्स से नहीं, आपके पास एक न एक कुछ एक आइडियोलॉजी, एक स्टोरी होनी चाहिए, और उसी स्टोरी का इस्तेमाल कर रहा है बिश्नोई। बात है 1998 की, राजस्थान की। हम साथ साथ हैं कि शूटिंग चल रही थी। सलमान खान पर आरोप यह है कि उन्होंने 2 ब्लैक बक्स का शिकार किया था। उस समय 5 साल की जेल की सजा भी सुनाई गई थी, लेकिन फिर बाद में उन्हें बेल मिल गई थी। नाउ ब्लैक बक जो बिश्नोई कम्युनिटी के लिए होता है, उसे पवित्र मानते हैं वो, और वो उन्हें अपने स्पिरिचुअल लीडर गुरु भगवान जम्बेश्वर का रीइंकारनेशन मानते हैं। ब्लैक बक्स को बिश्नोई समाज अपनी आइडेंटिटी का एक हिस्सा मानते हैं। अब इसी बात का इस्तेमाल करके, बिश्नोई समाज के इमोशंस का इस्तेमाल करके, लॉरेंस बिश्नोई ने एक स्टोरी बना ली है और सलमान खान के अगेंस्ट एक फ्रंट खोल दिया है। वो सलमान की 1998 के क्राइम को पनिश करना चाहते हैं, और अगर करना चाहते तो अच्छी बात है, अगर वो लीगली करे तो। लेकिन यहां स्टोरी तो उल्टी ही है। लॉरेंस बिश्नोई खुद लॉरेंस ऑफ अरेबिया तो है नहीं। पुलिस का मानना है कि वो अंडरवर्ल्ड गैंग्स लेड बाय दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, रवि पुजारी के खात्मे के बाद, जिनमें 15 साल लग गया इनको खत्म करने के लिए, अब लॉरेंस बिश्नोई इनकी जगह लेना चाहते हैं। अभी तक बिश्नोई गैंग नॉर्थ इंडिया में ऑपरेट करती है, लेकिन यह अटेम्प्ट क्लियरली हो सकता है मुंबई में अपनी ऐठ जमाने के लिए। लॉरेंस और जिगरियार गोल्डी ब्रार ने पंजाब यूनिवर्सिटी में अपनी करियर की शुरुआत की। पहले पॉलिटिक्स, फिर फुल टाइम क्रिमिनल एक्टिविटीज। 2 दर्जन केसेस हैं बिश्नोई पर, मर्डर, एक्सटॉर्शन वगैरह वगैरह। यू गेट माय पॉइंट। कहा जाता है कि जेल के अंदर से 700 से ज्यादा शूटर्स कंट्रोल करता है बिश्नोई। इससे ज्यादा शर्म की बात हो नहीं सकती है हमारे सरकार के लिए कि जेल में बैठे बैठे, जेल में रहते हुए ऑलमोस्ट 10 ईयर्स बिश्नोई की पावर बस बढ़ती ही रही है। पहले भरतपुर जेल में थे, फिर तिहाड़ जेल में आए अंडर मकोका चार्जेस, बहुत सीरियस चार्जेस होते हैं, और अभी साबरमती जेल में आराम फरमा रहे हैं राजा साहब अंडर क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग। माने क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग भी करिए, जेल में आराम भी फरमाइए, और इंटरनेशनल नेटवर्क भी आप चला सकते हो अपने शार्प शूटर्स का। बहुत बढ़िया। बिश्नोई समाज के लिए बदला या अपनी ऐड जमाने के लिए एक और मूव, लॉरेंस ने तो कह दिया है कि सलमान से दोस्ती सबको भारी पड़ेगी, और किया भी ऐसा काम है। गिप्पी गरेवाल के घर पर फायरिंग करवा दी। क्यों? क्योंकि उसने सलमान को अपने भाई जैसा माना। सितंबर में वैंकूवर में एपी ढिल्लों के घर पर फायरिंग करवा दी, क्योंकि उसके वीडियो में सलमान खान था। सिद्धू मूसेवाला के हत्या के बाद भी सलमान को और उनके फैमिली को डेथ थ्रेट्स मिले थे। तो क्लियरली एक स्टोरी बनाने की कोशिश यहां की जा रही है। लेकिन ये एपिसोड मैंने बाबा सिद्दीकी के शॉकिंग मर्डर के बारे में या सलमान खतरे में है के बारे में सिर्फ नहीं बनाया है। जो लोग मुंबई को जानते हैं उन्हें यहां एक पैटर्न दिख रहा है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की शुरुआत का पैटर्न। 1982 में ग्रेट बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक हुआ था, लेड बाय इनफेमस यूनियन लीडर दत्ता सावंत। मिल्स हो गए थे ठप परमानेंटली, लोग हो गए थे बेरोजगार परमानेंटली, और अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल्स का वहीं से जन्म हुआ था, क्योंकि और कुछ करने को था नहीं। 1990s में बढ़ते बढ़ते अंडरवर्ल्ड का बोलबाला एकदम मैक्स पे आ गया था। सिटीजन्स, पॉलिटिशियंस, लॉ इन्फोर्समेंट सब डरते थे मुंबई के अंडरवर्ल्ड से। 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के बाद सरकार तब हरकत में आती है। दाऊद गैंग के खिलाफ और बाकी गैंगस्टर्स के खिलाफ एक सीरियस क्रैकडाउन ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब उसी के साथ इंपॉर्टेंट नोट टू नोट, लिबरलाइजेशन का जमाना था, नए जॉब्स, नए अपॉर्चुनिटीज, नई इंडस्ट्रीज बने, तो शूटर्स जो चवन्नी के भाव पर मिल रहे थे वो थोड़ा सा मिलना कम हो गए। इंटरेस्टिंगली फिल्म फाइनेंसिंग को भी लीगल बना दिया गया था, तो अंडरवर्ल्ड का इंफ्लुएंस थोड़ा कम होता है फिल्म फाइनेंसिंग के वजह से भी, जो उनके हाथ से निकल गया। लेकिन सिद्दीकी के इस तरीके से ओपन मर्डर से एक वार्निंग सिग्नल जाता है सरकार को कि फिर से एक और अंडरवर्ल्ड पैदा हो सकता है, जो सिर्फ 50-50 हजार रुपए में बड़े बड़े नेताओं को भी खत्म करवा सकता है। एनआईए का तो कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग डी कंपनी जैसे फैल रहा है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड,
और बेरोजगार युवा तो है ही है, तैयार हैं। सोशल मीडिया पर आप उन्हें रिक्रूट कर रहे हो, कनाडा भेजने के सपने आप उन्हें दिखा रहे हो, वो तो गैंग ज्वाइन कर ही लेंगे। और सरकार को शायद यह जवाब भी देना होगा कि अगर लॉरेंस इतने सालों से जेल में है तो इससे बाहर कम्युनिकेट करने की परमिशन क्यों दी जा रही है? कौन परमिशन दे रहा है? इंपॉसिबल तो नहीं है इसे रोकना। क्या सरकार बिश्नोई को स्पेशल प्रिविलेजेस दे रही है? किसी तरीके के प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? कई अनकंफर्टेबल सवाल हैं, क्लियर जवाब तो है नहीं हमारे पास। लेकिन अगर देश और क्राइम का आप इतिहास पलटोगे तो एक चीज आपको साफ मिलेगा कि सरकार ने जब भी एक क्रिमिनल को पनाह दी है, उसे अपने काम के लिए यूज करने की कोशिश की है, बाद में सरकार को यह सौदा भारी पड़ा है 120%। फैसला सरकार को करना है कि मैक्सिमम सिटी मुंबई बनाना है ओपन फॉर बिजनेस, या मुंबई गैंगवॉर सिटी बनाना है जहां किसी को भी टपका दिया जा सकता है ओनली फॉर ₹50,000। और अगर आप इस बात को नहीं समझोगे, नहीं जगोगे, तो देखते जाओ कैसे लॉरेंस को कल बेल मिलती है और परसों एमपी की टिकट मिलती है। नेता बनने के सारे गुण वैसे में तो है ही उनमें।